उत्तरायण सूत्र के 23वें अध्ययन में केशी गौतम संवाद आया है। बहुत विस्तार से कई प्रश्नों के बारे में दोनों प्रकार के, एक तीर्थंकर पार्श्वनाथ के और दूसरे तीर्थंकर महावीर के, केशी श्रमण और इंद्रभूति गौतम परस्पर बैठ करके जो मतभेद दिखाई दे रहे थे और उसके कारण से उन अनुयायियों के मन में भी, साधु साधियों के उसमें भी संशय चल रहा था कि दो तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर और तीर्थंकर की वाणी में तो कोई अंतर होता नहीं है, फिर ये अंतर क्यों दिखाई दे रहा है। इस कारण से उस संशय को मिटाने के लिए दोनों एक साथ बैठ करके, और फिर उस समय कहा जाता है कि बहुत सारे संघों के सदस्य भी बैठे हैं, श्रावक श्राविका भी बैठे हैं। कहा तो ये जाता है कि देव देवी भी उसमें आए होंगे और अन्य छोटे मोटे देव देवी भी, राक्षस किन्नर आदि वे भी आए थे। कोई कुतूहलवश आए थे, कोई वास्तव में तत्व जिज्ञासा लेकर के आए थे, कोई ये लग रहा था कि ये दोनों में अंतर क्यों है, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए आ रहे थे। भिन्न भिन्न उद्देश्यों से वे सारे वहां एकत्रित हुए हैं। और फिर जिस समय परस्पर वार्तालाप होती है, तो वार्तालाप जब हो रही है तो वार्तालाप कैसी हुई होगी ये तो पता नहीं है, परंतु सूत्रकार ने उसको शब्द दिए हैं और उसमें आया है मुख्यतः कि तीर्थंकर और तीर्थंकर की वाणी में और 5 महाव्रत 4 महाव्रत जो अंतर दिखाई दे रहा है, कारण क्या है। एक चातुर्याम धर्म कहा जाता है, बीच के 22 तीर्थंकरों में चातुर्याम धर्म था और प्रथम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के इसमें पंच महाव्रत धर्म था। तो 2 तीर्थंकर 5 महाव्रत रूप धर्म कहते हैं और बीच के 22 तीर्थंकर चातुर्याम धर्म कहते हैं। यह अंतर क्यों आया? तो कहा जाता है कि पहले ऋषभदेव तीर्थंकर परमात्मा उस समय के ऋजु भी होते थे और साथ में वे प्राज्ञ नहीं होते थे। और बीच के ऋजु भी होते थे, प्राज्ञ भी होते थे। और 24वें तीर्थंकर के मेरे जैसे शिष्य कैसे होते हैं? ऋजु भी नहीं, प्राज्ञ भी नहीं, और मात्र कूतर की जड़ बुद्धि में कैसा? अरे जड़ बुद्धि, वक्र बुद्धि, दोनों प्रकार की विशेषताएं चली गई। कारण क्या है कि जैसे जैसे आगे आरा बदलने लगता है तो उस 5वें आरे का प्रारंभ होना था और 5वें आरे में ऐसे ही मनुष्य जन्म लेते हैं
कि उल्टे चलते हैं। आर्य में ऐसा होता, पांचवें आर्य का दोष है, पांचवें आर्य में मोक्ष की, सीधे मोक्ष की साधना नहीं है। तो आरा या काल मोक्ष की साधना में साधक बाधक है? नहीं। 6 द्रव्यों में से एकमात्र काल द्रव्य है कि जो स्वयं कुछ नहीं करता है। शेष 5 द्रव्य तो कुछ न कुछ करते ही करते हैं। और ये भी बहुत स्पष्ट है कि सभी द्रव्य अपने स्वभाव में ही रहते हैं। उसमें धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, ये 4 तो बहुत स्पष्ट समझ में आता है कि वे निरंतर अपने स्वभाव में रहते हैं। अनादि से लगा करके अनंत काल तक ऐसे अपने स्वभाव में निरंतर परिणत होते रहते हैं। तो फिर विभाव में कौन जाता है? तो कहा जाता है विभाव में पुद्गल जाता है। क्यों पुद्गल जाता है? पुद्गल निरंतर उसके वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में परिवर्तित, पर्यांतरित होता है। वो जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन मनुष्यों की दृष्टि में उल्टा है। वो सड़ रहा है, गल रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है। वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में परिवर्तन, पर्यांतर हो रहा है। परिवर्तन, पर्यांतर उल्टा हो रहा है, विपरीत परिणमन हो रहा है। विपरीत परिणमन उसका स्वभाव है। विपरीत परिणमन उसका स्वभाव है। इसका अर्थ है कि अन्य सारे द्रव्य अपने स्वभाव में रहते हैं। अब बचा कौन? धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, ये चारों द्रव्य निरंतर अपने स्वभाव में ही परिणत होते हैं, विभाव में कभी जाते नहीं। तो बचा मात्र मैं, जीव द्रव्य। और ये जो चतुर्वित्र संसार चल रहा है, मात्र इस जीव द्रव्य के उल्टे परिणाम से चल रहा है। संसार चल कैसे रहा है? और अनादि से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। तो मानो कि जीव अनादि से विपरीत परिणमन करता है। और मैं कह सकता हूं मेरा कि अनंत काल हो गया निरंतर विपरीत, और इस भव के भी बहुत सारे वर्ष विपरीत परिणत होता रहा। उल्टा चला, उल्टा है ना। अपने स्वयं के गुणों का तो ज्ञान और भान नहीं हुआ, और निरंतर इस पौद्गलिक शरीर को अपना मान करके इसके वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में परिवर्तन न हो। किसमें? इस पौद्गलिक शरीर में, इसके वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में परिवर्तन, पर्यांतर न हो। प्रयत्न किया था। करते हो? हाँ, प्रयत्न करते हो। बूढ़ी न दिखूं, बूढ़ा न दिखूं, प्रयत्न करते हो। क्या इस पुद्गल द्रव्य के स्वभाव को रोक सकते हो? किसी द्रव्य के स्वभाव को एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य क्षेत्र में, कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है? प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुणों में परिणत होता है। एकमात्र मैं हूं कि मैं स्वयं भी उल्टा परिणमन कर रहा हूं, और इस पुद्गल को भी मैं उल्टा चलाना चाहता हूं। इसका स्वभाव तो निरंतर सड़न है। वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में निरंतर परिवर्तन, प्रतिकूल परिवर्तन, अपने को प्रतिकूल परिवर्तन लगता है। ये जो पर्यांतर हो रहा है तो अपने स्वभाव से हो रहा है, परंतु मुझे लगता है कि ये उल्टा चल रहा है। अब निरंतर मैं इस पौद्गलिक शरीर को या पुद्गल को सीधा चलाना चाहता हूं। अरे उसको तो सीधा चला नहीं सकता, स्वयं सीधा चल ले। किसको? दूसरे को सीधा करने जा रहे हैं और स्वयं उल्टा चल रहा है। ये तो उल्टा हुआ ना।
अपने ज्ञान गुण से अपने आप को तो जानता नहीं हूं, अपने दर्शन गुण से अपने आप को तो देखता नहीं हूं, अपने स्वयं के सुख में तो विहरण करता नहीं हूं, अपना उपयोग अपने स्थान पर टिकाए नहीं रखता हूं, और उसी ज्ञान गुण से शरीर आदि पराये को अपना जानता हूं, शरीर आदि पराये को अपने रूप देखता हूं, शरीर आदि पराये में सुख ढूंढता हूं, और शरीर आदि पराये पर ही निरंतर उपयोग जा रहा है। इसका अर्थ है कि मेरे 4 गुण हैं। अपेक्षा से हमने 4 गुण या अनेक गुण कहे हैं, परंतु द्रव्य की अपेक्षा से मानना कि वह द्रव्य तो सारे गुणों को एक साथ पिए हुए बैठा है। उस द्रव्य की अपेक्षा से कोई मतभेद नहीं है। ये चारों गुण एक साथ है। एक साथ का होता है प्रति समय ये चारों गुण एक साथ रहते हैं। कभी भी कोई गुण विपरीत जाता नहीं है, चटक करके अलग होता नहीं। इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं तो मेरी ही गलती से सारा उल्टा परिणमन हो रहा है, ऐसा समझ में कब आता है तो कहा जाता है मात्र मनुष्य भव मिला हो तब भी नहीं। मात्र मनुष्य भव मिले उसके साथ वापस उत्तराधन सूत्र के 4थे अध्ययन में भी 4 परम दुर्लभताएं आई है, और फिर वापस उत्तराधन सूत्र के 15वें अध्ययन में 10वें अध्ययन में पुनः इस प्रकार की दुर्लभताएं आई है। और दुर्लभता के बारे में सामान्यतः सभी साधु साधी में भी ये दुर्लभताएं कितनी मुश्किल है, दुर्लभ ही है। दुर्लभ का अर्थ होता है कि मिलना ही मुश्किल है, मिलना ही मुश्किल है। तो प्रथमतः क्या मिलना मुश्किल है? देखो, मनुष्य भाव मिलना भी मुश्किल है। मनुष्य भाव मिलना भी मुश्किल है। आपको बड़ा सरल लग रहा है। कहा जाता है कि पूर्व के कितने भाव में पुण्य के पुंज एकत्रित होते हैं, और पूर्व के भाव में जिस समय आयुष कर्म का बंध हुआ था उस समय 4 कारण विशेष रहे थे मनुष्यायुष को बांधने में। मनुष्य का आयुष बांधना, उसमें 4 कारणों की विशेषता मानी गई। एक उसमें प्रकृति की भद्रिकता, तो भद्रिकता कहें, सरलता कहें, ऋजुता कहें, नम्रता कहें, कोमल कहें, सारे एक में गिनाना। पर प्रकृति की भद्रिकता। और अब मैं पूछ रहा हूं कि पूर्व में मनुष्य भाव में आने के लिए तो भद्र प्रकृति के रहे थे, अब कुटिल में चले गए क्या? अब प्रकृति कैसी है? पूर्व के भाव में जिस समय आयुष का बंद पड़ने वाला था, उस समय उस भाव की आयुष काल तक सहनशीलता मेरा विशिष्ट गुण था। चाहे कितना ही कष्ट आ रहा हो, तिरंज गति में रहा हूं तो भयंकर कष्ट आ रहा है, नरक गति में रहा तो भयंकर कष्ट हो रहा था। परमात्मा में देव सब 3 नारकियों में मार रहे थे, कूट रहे थे, और शेष 4 नारकियों में भयंकरतम गर्मी सर्दी, और 3 अंतिम में भयंकर से भयंकरतम गर्मी। असहाय, असहाय, क्योंकि कोई प्रयत्न नहीं कर सकता था कि ऐसी वेदना ये परमाधामी देव न दें, प्रयत्न नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि वे असहाय अवस्था में वे सारी प्रतिकूलताएं, वेदनाएं मैंने सहन की, और सहनशीलता के कारण से एक मुख्य कारण हुआ मनुष्य भाव मिलने का, कि सहनशीलता के कारण से मनुष्य भाव का आयुष बंधा। और अब जरा अपना अपना पता लगाना कि इस भाव में सहनशीलता है क्या? अभी तक का जो आयुष काल बीता है, घर में, परिवार में, व्यापार व्यवसाय में, उद्योग धंधे में, परस्पर जो जो आपका व्यवहार हो रहा है, उस व्यवहार में कोई ऐसा कह सकता है कि हम पति पत्नी में, हम भाई भाई में, हम परिजनों में परस्पर बहुत सामंजस्य, स्नेह है, भारी क्लेश, कलह, छींटाकशी, परस्पर मारपीट, पुलिस में, न्यायालय में,
उच्चतम न्यायालय तक में भाई भाई, बाबा, बेटे और पिता, पति और पत्नी, पता नहीं कौन कौन जाकर के कहां तक लड़ रहे हैं, वो क्लेश कहां तक जा रहा है, फिर सर्वोच्च न्यायालय तक। इसका अर्थ है कि पूर्व में तो मैं इतना सहनशील रहा था, परंतु आज सहन होता ही नहीं। यदि सहनशीलता हो जाए तो फिर आपके परिवार का कैसा होगा? कहा जाता है कि ये गुण वापस यदि इस भाव में आ जाए तो वह परिवार भी स्वर्ग जैसा लगेगा, संसार भी स्वर्ग जैसा लगेगा। ये 4 गुण की विशेषता कितनी है? तो कहा प्रकृति की भद्रिकता, सहनशीलता, दूसरे जीवों पर अनुकंपा का भाव। तो अभी मैंने कहा प्रकृति की भद्रिकता चलेगी इस भाव में, सहनशीलता चलेगी इस भाव में, और अब पूछ रहा हूं कि दूसरे जीवों पर अनुकंपा का भाव है क्या? जगह जगह तीर्थंकर महावीर के अनुयायियों के स्थानकों में, धर्म स्थानों में जियो और जीने दो। तो प्रथमतः तो लिखना भी नहीं आता है। जियो में जी बड़ा होता है पर छोटा करती है। इसका अर्थ है कि जीना भी छोटा हो गया है तो फिर लिखने में भी जियो हो गया है। जियो बड़ी मात्रा है ज के साथ, ई की। जियो और जीने दो, तो स्वयं भी जियो और दूसरा का दूसरे जीवों को भी जीने दो। क्यों? अपने आप के पूछो कि यदि मैं सुखी होना चाहता हूं, दुखी नहीं होना चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं, तो क्या दूसरे जीव ऐसा नहीं चाहते? एकेंद्री से लगा करके तिरंज के सारे जीव, क्योंकि वर्तमान में हमारा संबंध उन्हीं से है, नारकियों से, देवों से हमारा अभी कहां संपर्क है, तो मात्र अभी हम दो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो तिरंज के साथ आपका संबंध है। और अब मैं बता रहा हूं कि क्या तिरंज गति में जिस समय थे उस समय कितनी सहन करने की शक्ति थी, मजबूरी थी। आज मजबूरी क्यों नहीं? मैं सबल हूं, मैं बलवान हूं। और फिर बल कौन सा? प्रथमतः बहुबल, फिर कहा परिजन बल, जनबल, फिर कहा सैन्य बल, फिर कहा शस्त्र बल, और इतने बल जोड़ करके वो दूसरे से संघर्ष करता है, यहां तक कि युद्ध और महायुद्ध लड़ता है। तो सहनशीलता चलेगी, अनुकंपा चलेगी, अनुकंपा भी चलेगी। तीसरा गुण जो पूर्व में मनुष्य भाव मानने का था, वो भी इस मनुष्य भाव में चला गया। और उसके बाद फिर चौथा है माश्चर्य भाव रही, तो मात्र माश्चर्य भाव आया है। तो इसका अर्थ है कि वह इस प्रकार के अन्य किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखता है। क्या आपको अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने परिजन के, यदि उसका मकान ऐसा बन गया है और मेरा तो ऐसा ही है, मेरा फ्लैट तो इतना छोटा है और उसके पास तो पूरा फ्लोर है, उसके पास तो पूरा भव्य भवन है, ईर्ष्या होती? उसका बेटा तो इतना पढ़ा लिखा है, मेरा इतना नहीं है, उसकी बेटी ऐसी है, मेरे को तो ऐसी नौकरी मिली, उसको इतनी ऊंची नौकरी मिली। इतने कई प्रकार के कारणों से अपने सगे संबंधी, अपने अड़ोसी पड़ोसी, उनसे ईर्ष्या होती है। यह आगे कैसे बढ़ता है? तो अपने को आगे बढ़ाने के जगह उसकी टांग खींच करके पीछे करते हो और खुद आगे बढ़ते हो। ये मनुष्यों की बड़ी विचित्रता है। इसका अर्थ है कि इस ईर्ष्या के कारण से कितने संघर्ष हो रहे हैं। तो 4 जो पूर्व के भाव में, मनुष्य भाव में आने के विशेष कारण थे, और अब यदि वापस आप मनुष्य भाव में आए हैं, अभी मैंने आपका हिसाब लगा दिया है कि इस मनुष्य भाव में 4 कारण चले गए, तो पुनः यह मनुष्य भाव मिलेगा? तो जो यह कहा जाता है संबुद्ध
किन्नवज्जयी संभोई कलु पेच्चादुल्ला णो हुणवंती रातियो ना सुलभम पुनराविजीव्यम। संबुद्ध संबोधि को आत्माबोधि को आत्मबोध को क्यों नहीं प्राप्त होते हो? अन्यत्र दुर्लभ है। और जो जो रातें, जो जो काल, जो जो अवस्था व्यतीत होती जाती है वह पुनः पुनः मिलने वाली नहीं है। और जो वर्तमान का मुझे जीवन मिला है पुनः नहीं मिलने वाला है। वर्तमान का जीवन, मनुष्य जीवन, वह मुझे पुनः नहीं मिलने वाला है। मेरी अपेक्षा से कहता हूं और आगे कि मुझे संयमी जीवन मिला है और इस संयमी जीवन में मात्र दिखावा करके, मात्र नाटक करके और मात्र शरीर सुख का अधिक से अधिक भोग करूं, जितना भी संयम में हो सकता है उतना अधिक से अधिक रसनेन्द्रिय का भोग करूं, इस प्रकार की सुविधा मुझे मिलती रहे, ऐसा करके संयमी जीवन को भी मैंने असफल कर दिया। इसका अर्थ है कि जो वर्तमान में मनुष्य जीवन मिला है उस मनुष्य जीवन का वापस मुझे पुनः सुलभ होने वाला नहीं है। वर्तमान में जो संयमी जीवन मिला है वो असंयम में चला गया है। और संयम, कितना संयम? हर अपेक्षा से संयम करके और मात्र वीतराग संयम प्रकट हो जाए। लक्ष्य क्या है? जो जो अवगुण है वे सारे अवगुण निकल करके और समस्त आत्मा के गुण प्रकट हो जाएं, तो आत्मा के समस्त गुण में मात्र 4 हैं। कितने? मात्र 4। बहुत सारे गुण प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है कि 4 प्रकट हो जाए तो मान लो कि सारे गुण प्रकट हो जाए। और 4 कौन से हैं कि ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर। जानना मेरा अनादि से गुण है। अनादि से मैं जान तो रहा हूं परंतु अपने को तो जानता नहीं और शरीर आदि पराय को अपना जानता हूं। विपरीत, इसको कहा मेरे ज्ञान गुण का वैभाविक परिणमन हो रहा है। अपने को तो अपना देखता नहीं और शरीर आदि में सारे गिना। आदि में ये परिजन, परिचित, धन, वैभव, भोग साधन, 5 इंद्रियों के भोग, कल कारखाने, व्यापार, व्यवसाय, बाहर में जितना आपने फसारा कर रखा है, फसारा कितना फसारा कर रहा है, इतना जो फसारा कर रखा वो सारा कोई मैं नहीं, मेरा नहीं। और जो जो कर रखा है, जो जो जिस पर आपने अंगद जैसा पैर जमा रखा है, जो ये कहता है महाराज पैर मुझे से कहने वाले मिलते हैं, महाराज आपकी कृपा से, अब ये भी पूछे पिछली जगह मुझे सुनाई दिया, महाराज आपकी कृपा होगी, पहले आप पधारे थे तो मेरे पास वो मकान था, वो किराए का था, आपकी कृपा से वह मकान मेरा स्वयं का हो गया। समझ लेना, मेरी कृपा से मकान स्वयं का बन जाता है। ये तो निश्चित है, ये तो निश्चित है। कौन सा मकान? कौन सा मकान? मैंने तो अब वास्तविक मकान, जो मकान कभी छूटे नहीं, जो स्थान कभी छूटे नहीं, जिस स्थान से कभी मैं च्युत ना होऊं, और वह गंतव्य मेरा मात्र लोकाग्र है। मात्र लोकाग्र। लोकाग्र पर भी बहुत सारे जीव हैं। क्या वहां पर पृथ्वी का एक, आपका एक, देव का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक नहीं है? है? और तो लोकाग्र में तो ये सारे हैं। उस सिद्ध शिला पर ऊपर 2 कोष के अंतिम तीसरे भाग में कहा जाता है कि यहां से जिस समय औदारिक शरीर, वैकृत शरीर और कारण शरीर तीनों का अत्यंतिक वियोग होता है, उस समय वह एक समय में 14 राजू लोक को पार करके और लोकाग्र पर जाकर के स्थिर हो जाता है। तो अंतिम लक्ष्य क्या है? गंतव्य क्या है? गंतव्य यानी कहाँ जाना है। कोई पूछे कहाँ जाना है, मैं यदि पूछूं आपसे कि कहाँ जाना है तो आप पता नहीं क्या क्या बताते। मुझे पूछो कहाँ जाना है
तो मैं तो मात्र मेरा गंतव्य तो मैंने तय कर रखा है कि मात्र लोकाग्र पर सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के अनंत काल तक वहीं अपने ही गुणों में विहरण करूं। ऐसा लक्ष्य आपका बनाना है कि नहीं बनाना? अरे मैंने तो लक्ष्य बना रखा है और उस लक्ष्य की ओर निरंतर कदम बढ़ रहे हैं और आपसे पूछ रहा हूं कि आपको भी अपना गंतव्य बदलना है कि नहीं? एक पार्टी आती है, जिस समय ध्यान साधना करने जाते हैं तो ध्यान साधना तो एक नवकार मंत्र, 5 नवकार मंत्र 1 मिनट का होगा, परंतु उस पार्टी को बोलने में 2 मिनट पार्टी को बोलने में लगते हैं। 12 प्रकार के तो आगार रखते हैं और अंतिम पंक्तियां मुझे याद है, ठाणेणम, मोणेणम, ध्यानेणम, कि अब मैं काया से एकदम स्थिर होता हूं, मौन हो जाता हूं, ठाणेणम, मोणेणम, ध्यानेणम, और अब मैं आत्म ध्यान में प्रविष्ट होता हूं। ध्यानेणम शब्द है, ठाणेणम, मोणेणम, ध्यानेणम, और आगे शब्द बड़ा विचित्र है, अप्पाणम बोशिरामी। मैंने कहा आत्मा को बोशिरा कर कहां जाएगा? शरीर में। जो पार्टी बोलते हो अर्थ तो समझ लो, अप्पाणम बोशिरामी है अंतिम शब्द ज्ञान की पार्टी में। अरे प्रतिक्रमण वालों को पूछो, धक्का देगा, थोड़ा धक्का दो ना। अरे इनको को कल वेजी कहेगा सिद्ध बटा ना। जिस समय अप्पाणम बोशिरामा बोलते हैं उसमें बताओ अर्थ क्या उसका शुद्ध हिंदी अनुवाद तो है आत्मा को बोशिराता। वो कौन सी आत्मा है? तो इस 23वें अध्ययन में ये कषायजन्य, विषयजन्य, ये विषयों से विशाला होने वाला, कषायों से कसेला होने वाला उस आत्मा को तो मैं बोचिराता हूं और अब शुद्ध अपने ही आत्मा में, अपने आप में प्रवेश करता हूं। पार्टी क्या है? तो छोड़ना क्या है? कौन सी आत्मा को छोड़ना है? वो विषय और कषाय जन्य आत्मा वह भी नहीं हूं और विषय और कषाय से पूर्णतः मुक्त सिद्ध समान शुद्ध आत्मा भी नहीं। और जब तक मैं शुद्ध चेतन स्वरूपी आत्मा हूं, ज्ञान चेतना रूप हूं, दर्शन चेतना रूप हूं, न कर्म चेतना रूप हूं, न कर्म फल चेतना रूप। कर्म चेतना रूप यानी ये चेतना मात्र कर्म रूप हो रही है, ये चेतना मात्र कर्म फल रूप हो रही है। ये चेतना कहां जा रही? निरंतर मेरी ज्ञान चेतना, मेरी दर्शन चेतना निरंतर कर्म चेतना में लगी हुई है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मौनी, अंतराय, इन कर्मों के उपार्जन में ही लगे हुए हैं। निरंतर ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय बंद हो रहा है। किससे? अपने को तो जानता नहीं और शरीर आदि पराय को जानता हूं। वो ज्ञानावरणी कर्म घनीभूत होता जा रहा है। अपने को तो अपना देखता नहीं और शरीर आदि पराय को देखता रहता हूं, तो उसमें मानना कि मेरा वह दर्शन गुण उस पर घनीभूत पर्दा पड़ जाता है। ज्ञानावरणी, दृष्टावरणी, 5 इंद्रियों के भोगों को सुख मानकर उन्हीं सुखों में निरंतर मग्न रहना, उन्हीं सुखों के लिए खूब डट करके पढ़ाई करना। किसको पूछ रहा हूं? अतिशयों को पूछ रहा हूं और किसको पूछूंगा? अरे 5 इंद्रियों के सुख साधन खूब अधिक से अधिक मिले, वो कैसे मिलेंगे? तो वर्तमान में यदि किसी भी विदेशी कंपनी, देशी कंपनी और जो बड़े बड़े कल कारखाने लगा करके महानगरों में कार्य कर रही हैं, तो मैं भी इस प्रकार की कंपनियों में, मैं भी इस प्रकार की विदेशी कंपनियों में दास बन जाऊं, दास, गुलाम बन जाऊं। और ये कंपनियों की गुलामी करने जा रहे हो, इस शरीर की गुलामी करने जा रहे हो, इन 5 इंद्रियों की गुलामी करने जा रहे हो। क्या करने जा रहे हो? अभी तक आपने इस भव की इतने आयु तक किया क्या है? गुलामी की है। दासता, मैं तो बहुत अच्छा शब्द बोलता हूं दासता, परंतु दासता आपको समझ में नहीं आती तो फिर गुलाम बोलता हूं।
क्योंकि गुलाम शब्द आपको समझ में आता है। दास कैसे थे? राजा रानी का कौन होता था? गुलाम होता था ना। उसकी कीमत होती है कि राजा रानी की होती थी। समझ में आ रहा है? ये राजा रानी नहीं बनना चाहते, ताश के राजा रानी नहीं बनना चाहते, ये गुलाम बनना चाहते। आज की आपकी सारी नई पीढ़ी कहां जा रही है? पहले तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों को यहां पर शासन करने में बहुत पसीना आता था, कितनी परेशानी मोल लेनी पड़ती थी। उन्होंने बड़ी अच्छी चाल चली। उन्होंने कहा, अरे शासन की व्यवस्था संभालना ये कहां माथा पच्ची करना, गुलाम बनाना ने इनको, तो गुलाम बनाना सीखो। तो उन्होंने क्या पद्धति अपनाई? अब भारतवर्ष में अपना राज्य नहीं रखना, राज्य व्यवस्था का भार अपने माथे नहीं रखना, पर गुलाम इनको बना लेना। क्या गजब की चाल चली इन विदेशियों ने, फिरंगियों ने। वो अमेरिका हो, चाहे जर्मनी, जापान हो, चाहे कनाडा हो, जहां जहां हमारे नौजवान प्रतिभावान जहां जहां जा रहे हैं, उन सारे देशों में जाकर के वे गुलामी, यहां के भारतीय गुलामी कर रहे हैं, स्वामी बन रहे हैं। और बाहर में भी अपने उद्योग, अपने कल कारखाने, अपने व्यवसाय, अपने दुकान, उसके स्वामी नहीं बनना चाहते, दूसरों के दास बनना चाहते हैं। तो वही अपेक्षा से भी दासता हो रही है और आत्मा की अपेक्षा से तो भयंकर दासता हो रही है। आत्मा फात्मा का तो पता ही नहीं। इसका अर्थ है कि जो अभी वर्तमान में हो रहा है वह पूरा का पूरा कार्य, और आप माता पिता को भी मैं दोषी मानता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने माता पिताओं के शब्द भी सुने हैं, बेटा मैंने तो पढ़ाई ऊंची की नहीं और इस कारण से इतना परिश्रम करना पड़ा। 25-25 साल, 30-35 साल तक मैंने इतना परिश्रम किया, कठोर परिश्रम किया। क्यों किया? कि अब मैं अपने बेटे बेटी को इतनी ऊंची पढ़ाई कराऊंगा, इतनी ऊंची पढ़ाई करूंगा कि इतनी ऊंची से ऊंची उनकी पैकेज मिलेगी, इतना ऊंचे से अधिक उसको धन वैभव मिलेगा और अधिक से अधिक खूब भोग भोगे। हे बेटा मैं चाहता हूं खूब सुख से रहे, हे बेटी मैं चाहता हूं खूब सुख से रहे। तो कौन सा सुख? आपने उस बेटे और बेटी के कौन से सुख के लिए सारा कार्य किया है? जरा यह तो बताओ। मात्र 5 इंद्रियों का सुख, शरीर सुख, तो लक्ष्य क्या रखा? आपका भी यदि इसी प्रकार का लक्ष्य रहा होगा तो फिर आपने बेटे बेटी का भी लक्ष्य यही कराया। और पीढ़ी दर पीढ़ी कह रहा हूं मैं कि निरंतर आप इसी प्रकार का लक्ष्य करा रहे हो। इसका अर्थ है कि स्वयं माता पिता, दादा दादी भी उल्टी चाल चल रहे हैं, तो अपने बेटे बेटी, पोते पोती को भी उल्टा चला रहे हैं। तो संसार अपेक्षा से भी उल्टा चला रहे हैं और आध्यात्मिक अपेक्षा से जो पूरा उल्टा ही चला रहे हैं। 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख को आपने सुख मान रखा है। इसके अतिरिक्त भी कोई सुख होता है क्या? इसके अतिरिक्त कौन सा सुख होता है? आत्मा का सुख। तो आत्मा का सुख कहां से मिलेगा? आत्मा को सुख किससे मिलेगा? ये तो पता लगाओ। महाराज प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है आत्मा का सुख। यदि इन इंद्रिय विषयों के खूब सुख साधन जुड़ जाए, परिजन जुड़ जाए, अनुकूल से अनुकूल तुम परिजन जुड़ जाए, अनुकूल से अनुकूल तुम पति, अनुकूल से अनुकूल तुम पत्नी मिल जाए, और 5 इंद्रियों के ऐसे सुख साधन खूब जुड़ जाए, तुम्हारा खूब सुख का अनुभव आता है। ऐसा सुखी वो अपना बेटा बेटी भी इस प्रकार से सुखी हो जाए, बड़ी प्रशंसा करते हैं। जहां जहां बैठेंगे अपने बेटे बेटी की प्रशंसा, ऐसी प्रशंसा करेंगे कि वो अमुक कंपनी में उसका इतना बड़ा पैकेज है और वहां उसने अपना एक फ्लैट ले लिया है, नहीं फ्लोर ले लिया है, नहीं बंगला बना लिया है, उसकी कार होगी ऐसी, इसमें ऐसे सारे सुख साधन जुड़ गए हैं। अपने परिजनों को सारा परिचय कराते हैं कि देखो ऐसा मेरा बेटा मेरी बेटी सुखी होगी। क्या आपकी बता रहा हूं साहब?
आप सबकी बता रहा हूं। तो आपने लक्ष्य क्या बनाया? जो आपने लक्ष्य बनाया कि 5 इंद्रियों को खूब सुख मिले, आपने अपने बेटे संतानों का भी इसी प्रकार का लक्ष्य बनाया। ये सारे लक्ष्य भ्रष्ट लक्ष्य, भ्रष्ट लक्ष्य है, उल्टा चलना है। वास्तव में सुख नाम का गुण क्या व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति में बाहर में सुख है? नहीं है। पर में सुख नहीं है। कुर्सी बड़ी आरामदायक मिली है। यह पंजाबी बाग के इन कार्य करने वालों को धन्यवाद दो। क्या बढ़िया ये प्रवचन सुनने के लिए कुर्सी बनाई है, आराम से बैठो। अरे इनको कमी रखी, सोफे लगाने चाहिए और बढ़िया आरामदायक सोफे लगाओ तो कम से कम बैठे तो सही, आराम से बैठे, आराम से सुने। इतना कड़क आसन वाला ये नीचे आसन बिछा कर क्यों बिठा रहे हो? मंत्री जी, प्रधान जी, ध्यान रखो जरा। ये अपने श्रोता को ये सामान्य का बड़ी मुश्किल से आते हैं, बड़ी मुश्किल से आते हैं। इसलिए मुश्किल से आते हैं कि घर में इतना आराम मिलता है, इतने बढ़िया बढ़िया सोफे हैं, और सोफे मिलते का सोफे आजकल कितने हुए, वो गद्दे कितने ऊंचे हो गए सोफों पर। आज ही मैं देख के आ गया, मैंने कहा सारे सोफे फर्नीचर सारा नया हो गया है। मैंने कहा कारण, तो फिर तुरंत ध्यान में आया। मैंने कहा अरे ये अटल जी के कि कोई न कोई नया आने वाला है, उसके कारण से सारा परिवर्तन हो रहा है, सारे घर में परिवर्तन हो रहा है, सारे सोफे बदल गए हैं, सारे पर्दे बदल गए हैं, और दीवारें पता नहीं कैसी हो गई, क्यों हो गई? वो आने वाली को लगे कि हां मैं एक समृद्ध घर में आई। महाराज मेरे यहां आए और मेरी लू उतार कहा, बुलाया क्या मुझे? बता, आधा जी ने बुलाया क्या? इनको खरी खोटी सुननी थी, खरी खोटी सुननी थी। ठीक है, नहीं सुनाऊं? अब मैं कहूं कि गलत रास्ते पे जा रहे हो, मैं कहूं कि गलत रास्ते पे जा रहे हो, मानोगे? नहीं मानोगे। महाराज देखो, यदि ऐसा ना हो तो कोई छोरी देने वाला नहीं मिलेगा। और मैं आप सबकी पोले खोल रहा हूं, महाराज छोरी भी वही देगा कि बढ़िया फ्लैट है कि नहीं, फ्लोर है कि नहीं, बंगला कोठी है कि नहीं, कारें है कि नहीं, कोई ऐशो आराम की सामग्री ढंग से मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और वो माँ बाप ने आजकल छोरियां देखती। कौन? जिस समय शादी करने वाले युवक युवती का सम्मेलन बुलाते हैं, तो मुझे उस सम्मेलन में वो साक्षात्कार लेने वाली लड़कियां वे क्या क्या पूछती हैं, तो मुझे किसी ने सुनाया, हाँ ये साधन सुविधाएं है कि नहीं, कोठी बनी हुई है कि नहीं, घर में सारे आराम के सामान, ये सारे आराम के सामान है कि नहीं, ये सारी बातें तो पूछती है। अंतिम और पूछती है, तुम्हारे माँ बाप तो नहीं है? तुम्हारे वो जो अटल जी के यहां पर आने वाली है, उसने पूछा क्यों नहीं कि तुम्हारे माँ बाप तो नहीं है? देखो, माँ बाप भी हों तो मैं माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी। तो माँ बाप मर जाओ, माँ बाप के साथ रहना ही नहीं उसको। कहां रहना है? स्वतंत्र रहना है। तो स्वतंत्र रहना है तो फिर मैं शादी तो करूं, परंतु सुन लो, बड़े महानगर में माँ बाप जहां नहीं होंगे वहां रहना पड़ेगा। और वो लड़का सोचे कि महानगर से और ऊंचा जा करके और फिर वहां पर मुझे कोठी बंगला बनाना पड़ेगा, कारें बनानी पड़ेगी, सारा करना पड़ेगा, तब ये आएगी। तो फिर क्या करता है? महाराज मैंने पहले एमए अमुक विषय में किया था, अब मैं अमुक विषय में कर रहा हूं। जैसे मुझे अर्थशास्त्र में एमए हो जाऊंगा, वो कंपनी मुझे इतनी ऊंचा फट से कूदाएगी ऊपर। आपके पास अंग्रेजी शब्द, मेरे पास शुद्ध हिंदी है। ऐसा जंप मिलेगा। मैं कहा जंप क्या होता है? इतनी ऊंची कूद लग जाएगी मेरी, और इतनी ऊंची कूद लग जाएगी तब वो छोरी तैयार होगी। बोलो सही जरा।
अरे बोलो ना, अरे इसको पूछ रहा हूं। ये सारी चीजें कहां ले जा रही है? ये मात्र 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख को आपने सुख माना। और ज्ञानी, परम ज्ञानी कहो, वितरा गुरु कहो, तुम आते अगर इन इंद्रिय विषयों में सुख मानना भ्रांति है। इंद्रिय विषयों में सुख मानना भ्रांति है। सुख नाम का गुण आत्मा का है। और दृष्टांत देने के लिए हम कहते हैं 2 हमारे नवकार मंत्र में, प्रथम 2, एक अर्हंत परमात्मा है, एक सिद्ध परमात्मा है। अर्हंत परमात्मा सशरीरी है। शरीर है तो मन है तो वचन है तो काया है तो इंद्रियां है, परंतु उनका अनुभव कैसा है? मन होते हुए मनातीत, वचन होते हुए वचनातीत, काया होते हुए कायातीत, इंद्रियां होते हुए इंद्रियातीत आत्मा का अनुभव करते हैं। इसका अर्थ है कि सारे होते हुए भी इनसे परे होकर के, इनसे पूर्णतः पृथक होकर के, इनसे दृष्टि हटा करके मात्र आत्मदृष्टि। सुख कहां मिलेगा? आत्मा का गुण है, वह आत्मा को खोजने से, आत्मा में स्थिर होने से ही वह सुख प्राप्त होगा। बाहर में सुख नहीं है, व्यक्ति में, वस्तु में, स्थिति में, परिस्थिति में सुख नहीं है। किसमें सुख नहीं है? ये सुख नहीं है ऐसा जिस मैं बोलता हूं, मैंने देखा इतने सुख साधन जिसकी हद हो गई, मतलब इतने सुख साधन। और अब उदाहरण देने के लिए कोई ढूंढ रखता हूं। जैसे पता लगा कि गर्दन में ऐसा कोई रोग हो गया है और कुत्ते के, पालतू कुत्ते के जैसे पट्टा बांधा जाता है गले में, ऐसा गले में पट्टा बंधा हुआ था। और डॉक्टर ने कहा दरी पर सोना। डॉक्टर ने कहा दरी पर सोना। और वो सोफा देख देख करके, वो पलंग देख देख करके, इतने मोटे मोटे डंलप के गद्दे देख देख करके, और पंखा नहीं, वातानुकूलित यंत्र, हीटर, ये सारा देख देख कर जल रहा है, दुखी हो रहा है। और ये इतने साधन हैं, तो डॉक्टर ने भी क्या कह दिया, इतने सारे सुख साधन हैं। घर से निकला था कि मेरे एक परिचित है, वो परिजन है, उनके जांच कराना है रक्त की, तो मैं उनको ले जा रहा हूं। जैसे जांच कराई तो अपना भी जांच करा लिया। अपना जांच कराते ही उसको पता लगा कि तुम्हारे तो ये मधुमेह का रोग 300, 350, 400, एक चम्मच भी मीठा मत खा जाना। घर पर कह गया था कि देसी घी का बादाम का हलवा बना के रखना, मैं भी जांच करा के आता हूं। और जैसे घर पर गया तो हलवा तैयार था, ऐसा गर्मागर्म, इतना बढ़िया दिख रहा था, देखते से ही आंखों को भी अच्छा लग रहा था। लार भी टपक रही थी, खाऊं इस प्रकार का भाव भी हो रहा था। और डॉक्टर ने कहा कि खाएगा तो मर जाएगा। अब खींच रहा है क्यों? क्योंकि आपने उस देसी घी के बादाम के हलवे में सुख माना है। तो जहां जहां से आपको सुख मिलता है, या तो व्यक्ति से सुख मिलता है, पति या पत्नी, परिजन आदि, या वस्तु से सुख मिलता है, अभी सारी वस्तुओं के आदि, तो व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति, इनसे सुख मिलता है। ये चारों अनुकूल हो जाएं तो सुख मिले। ये प्रतिकूल हो रहे हैं तो निरंतर प्रतिकूल को अनुकूल बनाते हैं। सारा परिश्रम इसी प्रकार से करते हैं और अनुकूल बनाने का प्रयत्न करते हैं। और अनुकूल बन जाए तो वापस प्रतिकूल ना हो जाए, निरंतर पुरुषार्थ करते हैं। आर्थ ज्ञान की परिभाषा में, रौद्र ज्ञान की परिभाषा में यह आया। इसका अर्थ है कि निरंतर शरीर सुख, इंद्रिय सुख, भोग सुख ये अधिक से अधिक मिले, ऐसा लक्ष्य रख करके आपने अभी तक का आयुष का काल बिताया है। अब ज्ञानी परम ज्ञानी कहते हैं सुख आत्मा का गुण है। अभी मैंने अर्हंत परमात्मा का सुख बताया कि मन, वचन, काया, इंद्रियां, शरीर सब कुछ होते हुए भी इनसे अतीत वे आत्मा के स्वयं के सुख का अनुभव करते हैं। अब वापस आगे कि जिस समय वह अंतिम 3 प्रकार के शरीर छूट जाते हैं, उस समय हमारे यहां कहा उनको सिद्ध परमात्मा, दूसरे पद पर। अब सिद्ध परमात्मा के शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, कुछ भी नहीं है, सुख के साधन भी नहीं है। लोकागत सुख के साधन है, अरे पत्नी पति है, कोठी बंगला है, तो वहां तो कुछ भी नहीं है। महाराज देखो, यदि मनुष्य बना हूं, इतने मनुष्यों की, इतने
असहाय मनुष्यों की, इतने मूक पशु पक्षियों की सेवा करने का तो अवसर मिल रहा है, वो मोक्ष में जाके क्या करूंगा? कुछ करने का काम नहीं हुआ तो यहां हो तो कम से कम पुण्य तो कर रहा हूं, दूसरों को भला तो कर रहा हूं, मुझे नहीं जाना मोक्ष। ऐसे कहने वाले भी मिलते हैं। वहां क्या मिलेगा? तो मैं बता रहा हूं वास्तव में कि वहां क्या मिलेगा। वहां तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, इंद्रिया भी नहीं है। सब जब इंद्रिया नहीं है, शरीर नहीं है, तो फिर हमारे यहां क्यों आया है कि वो उनको सुख कितना है? अनंत। और अनंत के साथ में शब्द आया है, अनंत के जिस अर्थ है कि जिस सुख का कभी अंत नहीं आता। फिर साथ में एक और लगाया, वर्तमान के जो सुख आपको मिले हुए हैं उसमें तो बार बार बाधा उत्पन्न होती है। या तो सुख के साधन कम हो जाते हैं, या शरीर अपंग हो जाता है, इंद्रिया अपंग हो जाती है, इंद्रिया अक्षम हो जाती है, रोग महारोग आ जाते हैं। तो सुख के साधन अपार होते हुए भी भोग नहीं पाता है। कितनी समस्याएं आ रही है। और अब वहां पर तो सुख के साधन भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, तो फिर वो सिद्ध परमात्मा कौन से सुख का अनुभव कर रहे हैं? आत्मा के सुख। किसका? इसका अर्थ है कि वास्तविक सुख तो आत्मा का ही है, और आत्मा को स्वयं के सुख का जब तक अनुभव नहीं आता है, वह बाहर में, व्यक्ति में, वस्तु में, स्थिति में, परिस्थिति में खोजता है। और अनंत काल, इस भाव का भी मेरा तो बहुत सारा काल उसी में बीत गया कि यहां सुख है, यहां सुख है, यहां सुख है, वहां सुख है। वो कहां का सुख है ढूंढते ढूंढते इतने वर्ष तो इस भाव के भी चले गए। फिर पता लगा अगर ये सुख तो बाहर ढूंढ रहा है। दृष्टांत सुना, जिस समय जंगल में ऐसी सुगंध आने लगती है और वो मृग चारों तरफ दौड़ता है कि इतनी सुगंध कहां से आ रही है, इतनी सुगंध कहां से आ रही है, इतनी सुगंध कहां से आ रही है। फिर किसी ने बताया, अरे तेरी नाभि में ही वह सुगंध हुई है। नाभिया ने कौन सी? अरे तू इधर से उधर मारा मारा फिर रहा है मनुष्य। अब ज्ञानी क्या कहते हैं, मैं क्या कह रहा हूं कि अरे हे मनुष्यों, कहां कहां मारे मारे फिर रहे हो? आत्मा का सुख तो आत्मा में ही है, शरीर में नहीं है, इंद्रियों में नहीं है, वस्तुओं में नहीं, व्यक्ति में है नहीं, परिस्थिति में बाहर सुख है ही नहीं, बाहर सुख है ही नहीं। सुख आत्मा का गुण है, वो आत्मा में से ही मिलेगा। जहां मिलता है वहां तो खोजते नहीं, और जहां मिलता नहीं वहां खोज रहे। उल्टी जा रहे। सुख मात्र आत्मा का गुण है, और आत्मा में ही सुख है, आत्मा से ही मिलेगा, शरीर के माध्यम से नहीं। आत्मा का सुख भी आत्मा के स्वयं के गुण से प्रकट होगा। तो सुख नाम का गुण किसका है? कि आत्मा का। उस आत्मा के सुख नाम के गुण से, उसी गुण से मैं बाहर में 5 इंद्रियों के सुखों का अनुभव कर रहा हूं, ये मानना। यदि 5 इंद्रियां तो है, शरीर तो है और आत्मा नहीं है, तो जरा वो देसी घी का बादाम का हलवा उसकी जीभ पर रख करके देखो तो सही, अनुभव आएगा। तो मानो कि वो देसी घी का बादाम का हलवे का भी सुख यदि था, तो अनुभव करने वाला तो आत्मा था, वो तो चला गया। तो अब यह समझ में आता कि नहीं आता कि 5 इंद्रियों के सुख नहीं है। 5 इंद्रियों के माध्यम से सुख हो ही नहीं सकता है, मैं ना हूं तो। मैं ना हूं और शरीर है, 5 इंद्रियां है। देखा कि नहीं देखा कभी ऐसा दृश्य? अरे बड़ों बड़ों तो देखा ही होगा, तुमने देखा क्या किसी को? दादा दादी को? किसको देखा था? पहले तो दादाजी सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे, सूंघ भी रहे थे, चख भी खा भी रहे थे, और सारे कार्य करते थे, और एकदम से वो सारे कार्य बंद हो गए। ये कारण क्या हुआ? हमारे यहां पर यदि घर में कोई इस प्रकार से बड़े बूढ़े यदि मर जाते हैं, जैसे ऐसा पता लगता है, घर में जो छोटे बच्चे होते थे ना, वो सारों को भगा देते थे। गलती हो रही थी। देखने दो उसको, देखने दो कि अभी तक तो दादाजी, अभी तक दादी जी, आज जो भी कहने ना,
कि अभी तो सारा हो रहा था और अभी अचानक क्या हो गया मम्मी पापा, उसको अंदर में जिज्ञासा होगी। और फिर यदि वो जिज्ञासा होगी तो आप शांत कर सकोगे? शांत कर सकोगे कि अभी तक तो ये सारा कार्य कर रहे थे और अब यह शरीर तो पड़ा हुआ है, शरीर तो पहले जैसा था वैसा वैसा अभी भी दिख रहा है, परंतु ये सारे कार्य बंद क्यों हो गए? कि सारे कार्य जो इन 5 इंद्रियों के माध्यम से करने वाला था वह चला गया। तो अभी आपने 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख को ही सुख माना है, और परम ज्ञानी मैं कहता हूं कि 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख वह जहर है। वो क्या है? जहर। आपने जहर माना? नहीं माना है, जहर नहीं माना है, उसको परम सुख माना हुआ है, और यही भ्रांति हो रही है। वस्तुतः ज्ञान नाम का गुण भी मेरा ही है, वो अपने ठिकाने से मिलेगा। दर्शन नाम का गुण भी मेरा ही है, वो अपने ठिकाने से मिलेगा। ज्ञान गुण भी मेरे उस ज्ञान गुण में से प्रकट होगा। केवल ज्ञान गुण भी मेरे उस केवल ज्ञान में से प्रकट होगा। तो केवल ज्ञान गुण संपन्न में हूं, कहां हूं? वो केवल ज्ञान प्रकट होता है किसमें से? वो केवल ज्ञान में से। केवल दर्शन प्रकट होता है कहां से? तो केवल दर्शन से। वो परम सुख आत्मा का प्रकट होता है किसमें से? कि उस परम सुखी रूप का, परम सुख स्वरूप आत्मा में से उस सुख प्रकट होता है। प्रकट होने का अर्थ क्या हुआ? पहले वह अप्रकट था, पहले वह अपरिचित था, मुझे ज्ञान ही नहीं था कि मैं स्वयं आनंद का कंद हूं, ज्ञान घन पिंड हूं। ज्ञान घन, घन कहलाता है वो जो कूटते थे ना पापड़, आपको तो उसका अनुमान हो तो हो, पापड़ कूटते थे तो वो घन जो होता था, इतना घनीभूत लोहा होता था, ठोस। इसी प्रकार से कहा जाता है आत्मा ज्ञान घन पिंड है। ज्ञान कितना इसमें ठसाठस भरा पड़ा है, और उस घन के लिए कहा जाता है कि उसमें और कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता, इतना ठोस होता है। तो मैं ज्ञान घन पिंड आत्मा, उसमें अज्ञान का प्रवेश नहीं। किसमें? उस ज्ञान घन पिंड में अज्ञान का प्रवेश ही नहीं। वो दर्शन गुण पिंड में अदर्शन का प्रवेश भी नहीं है। उस अनंत सुख स्वरूप की आत्मा में ये जड़ का प्रवेश ही नहीं। और अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर करूं, दूसरे पर दृष्टि जाए नहीं, ऐसा मेरा ये आत्मा का गुण है। अपने आप को निरंतर जानता रहूं, अपने आप को निरंतर देखता रहूं, अपने आप के सुख में निरंतर विहरण करता रहूं, और अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करूं। बाहर में दिखाई देगा ये ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय चारों कर्म क्षीण हो रहे हैं, और ऐसा जब पूर्णतः क्षीण हो जाते हैं तो परम आत्मिक सुख, ऐसा अनंत सुख, सिद्ध शिरा का अनंत सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसा सच का सुर समझकर में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। बस स्वामी